नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस यानी कि साप्ताहिक राशिफल में हम इस बार बात करेंगे 10 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से मेजर इवेंट्स इस हफ्ते में होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, इस हफ्ते के अंदर खास बात ये है कि सूर्य और बुध की युति हो रही है, यानी कि बुधादित्य योग बन रहा है कर्क राशि में। अब बुध जो है वो तो पहले ही ट्रांजिट कर चुके हैं 8 जुलाई को कर्क राशि में यानी कि मिथुन से कर्क में ट्रांजिट किया था, और 16 जुलाई को सूर्यदेव वो भी ट्रांजिट करेंगे मिथुन से कर्क में, जिसे कर्क संक्रांति के रूप में हम जान सकते हैं। तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। इसके अलावा इस हफ्ते में पहले भी ट्रांजिट हुए हैं, यानी कि लास्ट वीक के अंदर वीनस का ट्रांजिट हुआ है, मंगल का ट्रांजिट हुआ है 1 जुलाई को। सो इनका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आप सबके ऊपर, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे इस हफ्ते में क्या क्या त्योहार व्रत रहने वाले हैं, क्योंकि पहला सोमवार भी इसी हफ्ते में पड़ रहा है। क्या खास उपाय आप कर सकते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पहले सोमवार के दिन। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे बात करूंगी कि मंगला गौरी व्रत जो है उसके क्या विधि क्या नियम होने चाहिए, और खास तौर पे एक क्वेश्चन आया था कि भाई संकल्प आप कैसे लें। लास्ट वीडियो के अंदर शायद मैंने संकल्प लेने की बात कही थी, तो उसके ऊपर ही एक कमेंट था कि भाई संकल्प कैसे लेना चाहिए। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे बात करूंगी कि संकल्प कैसे लिया जाना चाहिए अगर आप खुद से ले रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूरे हफ्ते में कौन कौन से व्रत त्योहार आने वाले हैं। 10 जुलाई से इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है, जिस दिन प्रथम सोमवार पड़ेगा श्रावण मास का। दूसरा जो 11 जुलाई की मैं बात करूं तो दूसरा मंगला गौरी व्रत पड़ेगा। पहला मंगला गौरी व्रत हफ्ते की महीने की शुरुआत में, यानी कि श्रावण मास मंगलवार के दिन से इस बार शुरू हुआ था, तो पहला मंगला गौरी व्रत उस दिन था 4 जुलाई को था, और दूसरा मंगला गौरी व्रत जो है अब रहेगा 11 जुलाई को। 13 तारीख को कामिका एकादशी का पर्व है। देखिए, एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, यानी कि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति नहीं होती। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान, अपना मन जो है उस तरफ ज़रूर लगाएं। और एकादशी का व्रत अगर ना भी कर सकें तो उस दिन भजन कीर्तन ज़रूर किया जाना चाहिए। उस दिन की जो कथा है वो ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए और लोगों को भी सुनानी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी चीज़ है जो आप कर सकते हैं पूरे दिन भर में। दूसरी चीज़, 14 तारीख को इस बार रोहिणी व्रत है और प्रदोष व्रत रहेगा। श्रावण मास के अंदर जो प्रदोष का व्रत होता है वो और भी ज़्यादा खास हो जाता है। प्रदोष व्रत जो है वो भगवान शिव के लिए किया जाता है, हर महीने में आता है और हर महीने में 2 बार आता है। तो बेसिकली प्रदोष व्रत के दिन आप संध्या काल के समय, प्रदोष काल में, यानी कि सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय है, उस समय के बीच में आप शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करें। ये एक खास उपाय है जो आप प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं। उसके बाद 15 तारीख को इस बार सावन की शिवरात्रि रहेगी, यानी कि मासिक शिवरात्रि भी इसे कहा जा सकता है, जिसे क्योंकि श्रावण मास में पड़ रही है तो सावन की शिवरात्रि कहेंगे। और 16 तारीख को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि कर्क संक्रांति रहेगी, यानी कि सूर्यदेव जो हैं वो ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि से कर्क राशि में। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे, और बाकी की आगे की जो चीज़ें हैं वो हम अगली जब हम वीकली प्रेडिक्शंस की बात करेंगे तब उस वीडियो में बात होगी, क्योंकि 17 तारीख को इस बार सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, एरीज की मैं बात कर लेती हूँ। मेष राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। नए इनकम सोर्सेज नज़र आते हैं, पुरानी इन्वेस्टमेंट से आपको इस हफ्ते में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। ये हफ्ता काफ़ी हद तक सोशल इवेंट्स के लिए या उनकी ऑर्गेनाइजेशन, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए, इन चीज़ों के लिए खास हो सकता है। तो अगर आप अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस हफ्ते के अंदर जो कपल्स, खास तौर पे दोज हु आर प्लानिंग फॉर अ किड, उनके लिए एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे जिन लोगों के लिए बेबी में इशू आ रहा है वो डॉक्टर से कंसल्टेशन, इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे अगर आप शादी के योग्य हैं और आप शादी करना चाह रहे हैं तो नए नए लोगों से मिलना और ख़ास तौर पे पारिवारिक बातचीत जो है वो होती हुई नज़र आती है। आप कोई मेजर डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। ख़ास तौर पे
आपके शादी विवाह से जुड़ा हुआ। इस हफ्ते के अंदर जो आपका करंट बिजनेस चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई नए बदलाव कर सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स कर सकते हैं, पार्टनरशिप में काम आपके लिए फेवरेबल रहेगा, नए किसी प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पाइपलाइन में चल रहे थे उसकी शुरुआत हो सकती है और मे बी आप उस पर कोई आगे किसी तरह का कोई इम्प्लीमेंटेशन कोई करते हुए नज़र आते हैं। जो लोग अभी जॉब चाहते हैं, जिनकी जॉब नहीं लग पा रही है, जॉब छूट गई है, जॉब में बदलाव चाहते हैं, उनके लिए इस हफ्ते में ट्यूसडे के बाद से अगर आप इंटरव्यूज़ देना शुरू करते हैं तो आपके लिए समय फेवरेबल रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आपका जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, आपका जो खर्चे वाला पार्ट है, उसे थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, बिकॉज इस हफ्ते के अंदर खर्चों को बैलेंस करना मुश्किल लग रहा है। तो बेशक से आपकी आय जितनी भी हो, आपका अगर खर्चा आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आने वाले समय में फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस ज़रूर आएगी। दूसरी बात, सेहत के लिहाज से अगर मैं देख पा रही हूँ तो ये हफ्ते में हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा, दैट मीन्स जो वीकेंड वाला पार्ट रहेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो उसके लिहाज से इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये है, चोटादी लगने का खतरा हो सकता है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड, बाहर का खाना, इन सब चीज़ों से दिक्कत हो सकती है। तो अपने स्टमक का ध्यान रखिएगा, डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर्स की प्रॉब्लम है वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। ओबेसिटी के पेशेंट्स, जो लोग डायबिटिक हैं और जो लोग थायराइड हैं, अपना बहुत ज़्यादा मेडिकेशन समय पर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए सेहत के लिहाज से ये सब चीज़ें रहेंगी। जो अभी लव रिलेशनशिप्स में हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल मोड में रहेंगी वो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। स्टूडेंट्स जो हैं इस हफ्ते में बहुत ही सेंसिबल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो जो आपने मेहनत करी है उसका आउटपुट ज़रूर मिलेगा। ओवरऑल समय अच्छा है। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो देखिए, मंगला गौरी व्रत इस हफ्ते में रहेगा। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा कीजिएगा। माँ पार्वती को आप हल्दी चढ़ा सकते हैं और साथ ही में श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ आप भगवान शिव पर जल अर्पित कीजिएगा और ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र के साथ भगवान शंकर का, माँ पार्वती का पूजन ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हफ्ते की शुरुआत आपके लिए मोर लाइकली कामकाज में स्केड्यूल्स बिजी होना, चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको समय निकालना पड़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारा समय जाएगा। हालांकि यह हफ्ता बिजनेस के लिए फ्यूचर ग्रोथ का हो सकता है, सक्सेस का हो सकता है। आपके को-वर्कर्स आपको असिस्ट कर सकते हैं इस हफ्ते के अंदर, और जो लोग खास तौर पे सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं उन लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आपकी बातों की वैल्यू, आपकी बातों की साख जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। एक पॉजिटिव मूवमेंट होता हुआ नज़र आता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, मोर लाइकली आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग फूड सेक्टर से, फूड इंडस्ट्री से या फूड एंड बेवरेजेस, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस हफ्ते के अंदर आप सेविंग्स के ऊपर भी ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी ध्यान देंगे, जहां से प्रॉफिटेबल आउटकम आता हुआ नज़र आता है। जो लोग ख़ास तौर पे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा नज़र आ रहा है। डोमेस्टिक फ्रंट पे मैं बात करूं तो देखिए, एक हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, एक शांति, पीस को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, जिसको करने के लिए आपको आपकी कुछ आदतों पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हैं, आप बहुत ज़्यादा बोल देते हैं कुछ भी बात, तो उस चीज़ को आपको बहुत सोच समझ कर बोलने की ज़रूरत है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर कोई ऐसी बात आपकी ना कहने से घर में पीस या घर में शांति बनती है, तो वो मुझे लगता है कि इट्स अ बेटर थिंग। तो उस चीज़ के लिए आप ज़रूर सोचिएगा, समझिएगा। इस हफ्ते में जॉब चेंज, प्रमोशंस नज़र आते हैं, सैलरी हाइक भी नज़र आता है, लेकिन ग्रेजुअली होगा, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। और अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो आपस में पीस, हार्मनी और कंपैटिबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आती है। दोज हु आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, उन लोगों के लिए नए नए लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है। मे बी यू आर, इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर ट्राइंग टू गेट मिंगल, तो आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में अपनी पेरेंट्स की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि थोड़ा फोकस बनाना मुश्किल हो सकता है। ओवरऑल समय को अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते के अंदर आपको करना ये है, माँ लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है और अष्ट लक्ष्मी का चित्र अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करना है। और कोशिश कीजिएगा भगवान विष्णु के साथ आप माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर करें।
अष्टलक्ष्मी का पूजन आप किस तरह से कर सकते हैं, अष्टदल बना करके उसके बीच में आप एक चावल की ढेरी लगाइएगा और उसके ऊपर एक दीपक रख दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा फ्राइडे के दिन आप इस तरह से माँ के सामने आप अष्टलक्ष्मी का जो चित्र है उनके सामने एक गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाइएगा, पंचमुखी दीपक होना चाहिए और लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिएगा। बात करते हैं आगे मिथुन राशि, और मिथुन राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दबाजी किसी भी कार्य में दिखाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर आप मून से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्टेड रहेंगे। सो दैट मीन्स आपका जो मेंटल हेल्थ है वो धीरे धीरे करके बेहतर होता हुआ नज़र आता है। पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी वो क्योर हो रही हैं और आप इस समय पर अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन अगर मैं वर्क फ्रंट की बात करूं तो मोर लाइकली जो ऑलरेडी डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर आप धीरे धीरे करके काम करना शुरू करेंगे। इस हफ्ते के अंदर अननेसेसरी जो एलिमेंट्स थे ना उसको थोड़ा सा डीक्लटर कर दीजिए अपने आसपास से और ख़ास तौर पे आप फोकस कीजिए एट प्रेजेंट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए जो प्रायोरिटी है। स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी बेहतर होती हुई नज़र आती है। वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते के अंदर, आप किसी को गिफ्ट देने के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है और आप ग्रुप स्टडीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका फोकस जो है वो इधर उधर नहीं हो जाए। और दूसरी बात स्टूडेंट्स के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दूसरों के कहे में आकर के कोई कार्य नहीं कीजिएगा। जितनी आपकी खुद की कार्य क्षमता है उसके अनुसार ही काम करें, उसके अनुसार ही आप आगे बढ़ें। दूसरों के बातों में आकर या दूसरों की अप्रिसिएशन में आकर के आप कोशिश कीजिएगा आगे नहीं बढ़ें। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस हफ्ते में पूरे होते हुए नज़र आते हैं। पैटर्नल या मैटरनल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर आपके परिवार के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ता बेहतर हो सकता है। सो इन ऑल समय अच्छा है। और एक और छोटी सी चीज़, हफ्ते का एंडिंग जो है, जो वीकेंड का समय रहेगा वो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने जो लव्ड वंस हैं उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं उपाय की तो आप लोगों के लिए एक खास उपाय इस बार ये रहेगा कि देखिए आपको गणेश वंदना के साथ हर दिन की शुरुआत करनी है। दूसरी चीज़, बुधवार के दिन आप कोशिश कीजिएगा शिव परिवार की पूजा ज़रूर करें। जहाँ शिवलिंग होता है गर्भगृह के अंदर, वहाँ सर्वप्रथम आप गणेश जी का पूजन करें और उन्हें कनेर के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और साथ ही में पूरे शिव परिवार की आराधना ज़रूर करें। बात करते हैं कैंसरियंस यानी कि कर्क राशि। अब कर्क राशि में ही देखिए बुध आदित्य योग बन रहा है इस बार 16 जुलाई को। पहली चीज़ तो ये है कि आप कामकाज के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। जो भी नेगेटिविटी थी वो अब धीरे धीरे करके खत्म होगी और एक सेंसिबल पोजीशन आप अचीव करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक और छोटी सी चीज़ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि जैसे जैसे आप हफ्ते में आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ आपके लिए बढ़ती हुई नज़र आती हैं। इस हफ्ते के अंदर मोर लाइकली आप रिस्क वाली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर कोई एसेट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, मेक श्योर कि उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस वाली चीज़ें ना हो। तो कोशिश ये करें, अगर आपको बहुत नॉलेज नहीं है तो आप किसी से राय मशवरा लें, ईदर आप उसमें आगे नहीं बढ़ें। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अटक सकते हैं, उसमें किसी न तरह की प्रॉब्लम आती हुई नज़र आती है। मदर की हेल्थ को लेकर के कॉशियस ज़रूर रहिएगा। हालांकि आपका अपना जो एक व्यवहार है या आप खुद से जो बातें कहते हैं वो काफ़ी हद तक लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। तो जो लोग पॉलिटिकली किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पीच रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप कहीं पर एज अ स्पीकर कहीं पर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, बिजनेस पार्टनरशिप्स इस हफ्ते में फ्लक्चुएट करेंगी वेडनेसडे तक, लेकिन वेडनेसडे के बाद सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आती हैं। सो इन ऑल मैं कहूँगी समय अच्छा है इस हफ्ते में। हालांकि आपकी विल पावर बढ़ेगी। देखिए सूर्य और बुध दोनों एक साथ आ जाते हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। विल पावर को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आप कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। हफ्ते के धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी अट्रैक्टेड रहेंगे। इस हफ्ते में आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे। लव रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई खासा डिसीजन, कोई खासा फैसला लिया जा सकता है। और दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिहाज से समय
पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर आप रिश्ते को बनाने के बारे में सोचेंगे, एडजस्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे और एक हार्मनी पीस के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। जॉब सीकर्स जो हैं उन्हें एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। सो दोज हु आर प्लानिंग टू गेट अ न्यू जॉब या इंटरव्यूज़ की प्लान अप कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो कर्क राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करें। भगवान शिव पर जल और थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध मिला हुआ जल मिला करके आप अर्पित ज़रूर करें। साथ ही में बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं और कोशिश करें जितने बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लियोस के लिए। और लियोस के लिए देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो रहेगा आपके लिए फेवरेबल रहेंगे प्लानिटरी पोजीशंस, और काफ़ी हद तक आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिसकी वजह से काम करने में, किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आपके लिए एक ईज़ रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस हफ्ते में फ्रेंड्स के साथ, स्पाउस के साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है। ट्रैवलिंग मोर लाइकली दिखाई देती है। डोमेस्टिक लाइफ में एक हार्मनी आती हुई नज़र आती है। आप अपने पारिवारिक रिश्तों को जितना ज़्यादा साथ में लेकर के चलेंगे उतना ही आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। डिस्प्यूट्स आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं और उसके लिहाज से ही आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जो लोग ऑलरेडी सिंगल्स हैं उनके लिए एक एक्सेप्टेबल मैच मिलता हुआ नज़र आता है। सो इस हफ्ते के अंदर नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है या फिर पुराने रिश्ते लौट करके आ सकते हैं। जिनके कोई ब्रेकअप हो गया था रिलेशनशिप में, रिश्ते टूट गए थे, वही फिर से रिवाइव होते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते में मस्कुलर और एब्डोमिनल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एब्डोमिनल इश्यूज़ हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप खान पीन में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें और अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए। जितना हो सकता है योग का सहारा लेंगे, बिकॉज़ वो अल्टीमेटली आपकी मस्कुलर इश्यूज़ को भी रिजॉल्व आउट करेगा। इस हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा कोई अच्छी खबर दे करके जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिहाज से हफ्ता अच्छा है। जो लोग आगे एज अ रिसर्च वर्क में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप मेडिकली किसी चीज़ में लीड करना चाहते हैं, आपके लिए धीरे धीरे करके रिजल्ट्स मिलेंगे। सो डोंट पैनिक एंड डोंट मेक एनी हेस्टी डिसीजन। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं घर परिवार की और ख़ास तौर पे आपके लव्ड रिलेशनशिप्स की, आपके लिए दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं इन द मिडल ऑफ दिस वीक। उपाय की बात कर लेते हैं। लियोस के लिए देखिए, सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा और सूर्य को अर्घ देते समय आप कोशिश कीजिएगा ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। सूर्य बुध दोनों ही एक साथ हैं और आपके लिए जिस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं, कोशिश आपको ये करनी चाहिए आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होकर के बात नहीं करें। बात करते हैं वर्गोस की। वर्गोस के लिए देखिए, बिगिनिंग ऑफ द वीक जो रहेगा वो आपके लिए हो सकता है स्केड्यूल्स को बिजी रखे। हालांकि उसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है जॉब के अंदर वो बेहतर होता हुआ नज़र आता है। सीनियर्स आपको नए प्रोजेक्ट दे सकते हैं, लेकिन उनका एक मोटिवेशन, एक उनका अप्रिसिएशन भी आपको मिलता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते में मॉनेटरी गेन्स यानी कि फिनेंसेस बेहतर हो सकते हैं। पैसा, आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आती है। आपके जो ओपोनेंट्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो लोग आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा उसके लिहाज से आप खुद को पहले से ही सतर्क रखें। घर परिवार में तालमेल बनता हुआ नजर आता है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के, पुरानी बातों को लेकर के कहा सुनी हो सकती है, लेकिन हफ्ते के एंडिंग तक चीज़ें खत्म होती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत के लिहाज से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन स्केड्यूल्स के बिजी होने की वजह से इस हफ्ते में स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ सकता है। नमक के पानी से स्नान ज़रूर कीजिएगा, एक्सेप्ट थर्सडे को छोड़ करके डेली आप नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें। इस हफ्ते के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आपको, और हो सकता है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप काफ़ी हद तक बेहतर प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स पा लें। दैट मीन्स किसी ऐसी चीज़ में आप अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। सो मे बी आप लोगों के लिए कोई ऐसे नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। वर्गोस के लिए ट्रैवलिंग रहेगी। एक छोटा सा उपाय आप लोगों को ये करना है कि सबसे पहले तो जिस दिन सोमवार, क्योंकि प्रथम सोमवार इस बार पड़ रहा है इस हफ्ते की शुरुआत में ही, तो शिव चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा सोमवार के दिन। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश ये करें बुधवार के दिन खास तौर पे गणेश वंदना या गणेश स्तुति के साथ दिन की शुरुआत ज़रूर कीजिएगा, और फ्राइडे के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर कीजिएगा। ये 3 उपाय 3 दिन आपको ज़रूर करने हैं।
अब हम बात करेंगे कि देखिए पहला सोमवार इस बार पड़ रहा है, तो प्रथम सोमवार के दिन आप भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ और आप सब भी जानते हैं कि भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं। उनको भोले शंकर कहा जाता है और उनको आदि योगी भी कहा जाता है, यानी कि जब आप योग करते हैं तो आप उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए बहुत सरल तरीका तो ये है कि आप शिवलिंग पर जब भी आपको सही लगता है आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और नमः शिवाय भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप आप ज़रूर करें। दूसरी बात ये है, शिवलिंग पर बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। हर एक चीज़ जब आप अर्पित करते हैं तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, उसका एक मतलब होता है। जब आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो जो बेल के पत्ते होते हैं ना, उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जिस तरह से आप अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि शिवलिंग हमेशा गर्भगृह के अंदर होता है, तो बेलपत्र जब आप अर्पित करते हैं तो उससे आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ास तौर पे जो लोग एस्थमेटिक हैं, बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जीज़ या बहुत ज़्यादा नेज़ल प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये समस्याएं ख़त्म होती हैं। इसीलिए क्योंकि श्रावण का जो महीना होता है, बरसात का महीना, बारिश हो रही है, इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं और ख़ास तौर पे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, छोटे छोटे इन्फेक्शंस बहुत जल्दी लगते हैं। तो इसीलिए ये ऐसे उपाय हैं जिससे कि भगवान शंकर तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन साथ ही में आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं। तो भगवान शिव को, जैसे मैंने पहले कहा था कि आदि योगी भी कहा जाता है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप योग का सहारा ज़रूर लीजिए, आप ध्यान का सहारा ज़रूर लीजिए। जब आप ध्यान लगाते हैं तो उस समय पर आप यहाँ पर अपने थर्ड आई चक्र पर कोशिश करें, आप शिवलिंग को देखने का प्रयास करें। एंड बिलीव मी, जिस समय पर आपको हो सकता है वो 1 से 2 सेकंड के लिए आपको एहसास हो या आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो कि आपका ध्यान लग रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा, तो उस चीज़ से घबराइएगा नहीं। कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले आप ब्रेथ वर्क करने की कोशिश करें, अपनी सांसों पर कंट्रोल करें, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करें कम से कम 15 बार 20 बार, सो दैट आपका जो दिमाग है ना, आपका जो माइंड है, वो एक जगह फोकस होना शुरू हो। और जब आप थर्ड आई चक्र पे फोकस करेंगे सो मेक श्योर कि आप वहाँ पर शिवलिंग को देखने का प्रयास कीजिएगा। जब आप यहाँ पर शिवलिंग देखते हैं ना, तो आपको आपके अस्तित्व के साथ एक कनेक्शन जुड़ता है, और ख़ास तौर पे उस समय पर ही आप उस सुप्रीमेसी यानी कि उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन जोड़ पाते हैं। सो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे सोमवार के दिन, इससे होगा ये, पहली बात तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, दूसरी चीज़ आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो सब खत्म होने लगेंगी। और मानिएगा इस बात को कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति खराब रहती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, या ओवरऑल भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे। बट मेक श्योर कि आप हर सोमवार इसे ज़रूर करें। डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सोमवार करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि। और तुला राशि वाले जो लोग हैं, हफ्ते की शुरुआत आप लोगों के लिए एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आता है, यानी कि आपके लिए पेशेंस बढ़ रहा है। साथ ही में आप इस हफ्ते के अंदर पीस के ऊपर ध्यान देंगे, शांति के ऊपर ध्यान देंगे। कामकाज के लिहाज से वर्क फ्रंट में आप आगे तरक्की करते हुए नज़र आते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। अपने शत्रुओं से सतर्क रहेगा, उनसे सावधान रहिएगा, और ख़ास तौर पे आपके आसपास के जो लोग हैं जो कि आपको गलत एडवाइसेस देते हैं, उनसे भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते के अंदर आपके लिए दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही थी उस पर आप काम करेंगे, और वहाँ से कहीं ना कहीं पे आपको एक पॉजिटिविटी मिलती हुई नज़र आती है। सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, पुराने इश्यूज रिजॉल्व आउट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो इस बार मंगला गौरी व्रत जिस दिन है, यानी कि मंगलवार के दिन आप माँ पार्वती का पूजन ज़रूर कीजिएगा, उन्हें इत्र अर्पित ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत हो सकता है थोड़ी सी लेजीनेस के साथ हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे और आपका जो एक सेल्फ कंट्रोल है वो बढ़ता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं पे अगर मैं वर्क फ्रंट की बात करूं तो वर्क फ्रंट के लिहाज से ये हफ्ता बहुत ही प्रोडक्टिव नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग हो सकती है वृश्चिक राशि वाले लोग, साथ ही साथ में आप अपने
खुद के ऊपर भी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियाँ या जो भी अनस्टेबिलिटी चल रही थी उस पर आप काम करते हुए नज़र आते हैं। तो इस हफ्ते में किसी नए मेंबर की एंट्री हो सकती है आपकी फैमिली के अंदर। फाइनेंसेस को बैलेंस करने के लिए आप कुछ नए कदम उठा सकते हैं, और ख़ास तौर पे सेहत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जॉइंट प्रॉब्लम्स या बोन से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या चल रही थी तो उस पर आप काम करेंगे। उसमें डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल नहीं अपनाइएगा। हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि आपने जो सोचा है, जो प्लान किया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर मैं उपाय की बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले लोग मंगलवार के दिन कोशिश कीजिएगा माँ पार्वती का पूजन सुबह के समय करेंगे और संध्या काल के समय हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही में शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि। और धनु राशि वाले लोगों के लिए कामकाज के लिहाज से हफ्ता स्टेबल नज़र आ रहा है, बैलेंस नज़र आ रहा है। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं बिजनेस की, व्यवसाय की, तो व्यवसाय में अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कि आपको नॉलेज नहीं है, वहाँ पर लॉसेस होते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते में को ध्यान इस बात का दीजिएगा, आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो वो इंसान उतना ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, या मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि पैसे का बहुत बड़े अमाउंट का लेन देन आप इस हफ्ते में नहीं करें, बल्कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन भी अगर आप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के ऊपर उस चीज़ को टाल दीजिएगा। ट्रैवलिंग आपके लिए नज़र आ रही है, साथ ही साथ में आपका थोड़ा सा एग्जर्शन बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो प्रयास इस चीज़ का कीजिएगा कि आप खुद के ऊपर भी ध्यान दें, अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ रही है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते के अंदर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, संतान पक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, उनकी काउंसलिंग, उनको लेकर के जो टाइम मैनेजमेंट है, उन चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। हालांकि हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा सेहत के लिहाज से थोड़ा सा नासाज हो सकता है, लेकिन आप अगर धीरे धीरे करके प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप लोगों के लिए इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत एक कंपटीशन के साथ हो सकती है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ ही अगर मैं वर्क फ्रंट की बात करूं तो सहकर्मियों के साथ एक अच्छा तालमेल बनता हुआ नज़र आता है। जो लोग कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा नज़र आता है। तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो इस हफ्ते के अंदर आपका हार्ड वर्क है, उससे पीछे नहीं हटेगा। आज के काम को कल पर नहीं टालिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। संतान पक्ष की तरफ से हालांकि चिंताएँ बनी रह सकती हैं इस हफ्ते में, उनकी सेहत को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के एक कॉन्टिन्यूस डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन हफ्ते का एंडिंग एक सल्यूशन आपको ज़रूर देगा। इस हफ्ते के अंदर अपने कामकाज को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, पारिवारिक जीवन की बात करूं, तो मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए। अगर बात करें सेहत की, तो मकर राशि वाले लोगों को ख़ास तौर पे अगर ब्लड प्रेशर इश्यूज़ हैं या हार्ट की समस्या है तो आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस हफ्ते के अंदर कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालिएगा, चाहे आप योग करें, चाहे आप ध्यान लगाएं या अपने लिए कुछ एक्सरसाइजेस करें, लेकिन कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालिएगा। अगर बात करी जाए उपाय की, तो आप लोगों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि। और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। कामकाज के लिहाज से थोड़े से टफ डिसीजन इस हफ्ते में लेने पड़ सकते हैं, लेकिन एट लास्टली आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। ग्रोथ दिखाई दे रही है और इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देते हुए नजर आते हैं। कोई इंपॉर्टेंट पर्सन इस हफ्ते में आपकी लाइफ में एडअप हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ एक बहुत ही अच्छा तालमेल बनाते हुए आप लोग नज़र आते हैं। सेहत के लिहाज से भी हफ्ता अच्छा रहेगा। पुराने जो इश्यूज़ थे या पुरानी जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। इस हफ्ते में जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। सो खास तौर पे डांसिंग, म्यूज़िक, आर्ट, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए इस हफ्ते में नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। अगर बात करूं उपाय की, तो कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा मंगलवार और शनिवार 2 दिन। बात करते हैं मीन राशि। पाइसेंस के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है वो थोड़ा सा बोर्डम लेकर के आ सकती है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीक, लेकिन धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिसके साथ साथ आप
कामकाज में अपना इन्वॉल्वमेंट या अपना इनपुट जो है वो बहुत बेहतर देते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते के अंदर जो नेगेटिव सिनेरियोज़ हैं वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे आपके स्पाउस की हो। लेकिन साथ ही साथ में अगर कोई जर्नी आपको करनी है, कोई ट्रैवल आपको करना है, तो उसके दौरान आप अपने सामान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक अफेयर्स को लेकर के जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बच्चों की सेहत है, उसकी वजह से भी एक जो दिमाग में डिस्टर्बेंस है या एंग्जाइटी है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आती है। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो सेहत में ख़ास तौर पर थ्रोट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। तो जिन लोगों का बातचीत का बहुत ज़्यादा काम है उन लोगों के लिए वोकल इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करें, और जहाँ तक हो सकता है डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कीजिएगा। अगर बात करूँ उपाय की, तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में भगवान विष्णु का पूजन करना अच्छा रहेगा, और भगवान विष्णु के 108 नामों का आप जाप ज़रूर कीजिएगा थर्सडे एंड वेडनेसडे 2 दिन। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।